हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर सेकंड सेशन 2। कल जो मैंने पिक सेंड की थी आपको, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट हाउ कैन वी बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस इन आवर बॉडी। सो इस सेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में ये कंप्लीट सेशन फिनिश हो जाएगा। आप सभी को पता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है और हमारी जो एबिलिटीज़ है वो हमारे कॉन्फिडेंस में इंक्लूड होती हैं। अगर हम एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं तो हमारा जो भी वर्क होगा वो बहुत ज़्यादा फिटफुल होगा और सक्सेस होगा वो वर्क, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये वर्क जो भी हमने वर्क किया है ये बिल्कुल करेक्ट है और हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम फैक्टर्स, जो मैंने कल आपको पिक सेंड की थी, कुछ फैक्टर्स बताए थे जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है? सबसे पहला फैक्टर है सोशल फैक्टर, जिसके अंदर जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारा बोलने का तरीका है, वो हमारे सेल्फ के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है। जैसे कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम उनसे किस तरीके से बात करते हैं, हम उनके सोचने समझने का तरीका किस तरीके, सोचने समझने का नज़रिया किस तरीके से हम उन्हें देखते हैं, किस तरीके से हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं। जैसे कि आप सभी से बहुत अच्छे से बात करते हैं तो सामने वाला इंसान भी आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। दैट्स वाई आप जो भी वर्क उसके साथ करेंगे या जो भी उसे करने को बोलेंगे वो बिना किसी बैरियर के वो वर्क आपका इफ़ेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा। और हम ये बोल सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपका किसी से झगड़ा हुआ पड़ा है या आपका नेचर ऐसा है कि आप सामने से किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, सो दैट आप उसको कोई सिंपल वर्क भी करेंगे, जो वर्क करने को बोलेंगे जो कि उसके अंडर में होगा, बट वो उसको भी करने के लिए आपको मना कर देगा, डिनाई कर देगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो आप उसके साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सोशल फैक्टर्स। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स। इसके अंदर हमारा रिलीजन, हमारे लैंग्वेज, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी ड्रेसअप, हमारा फूड, हमारे कस्टम्स, हमारे फेस्टिवल्स और आसपास का जो क्लाइमेट है, ये सभी कल्चर फैक्टर के रिगार्डिंग आते हैं, जिसके अंदर हम लोग नए नए स्किल्स और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करते हैं कल्चरल फैक्टर के रिगार्डिंग। सपोज टू बी कि हमें कोई एक जगह पर ऐसा शोरूम खोलना है जहाँ पर उसी कस्टम के लोगों की कोई ड्रेस का शोरूम खोलना है हमें। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम ऐसा कुछ करने की सोचते हैं तो सोशल इंटरेक्शन ही हमारे उस बिज़नेस को एनहेंस करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है, जिससे कि हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारे पास आए और जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी थिंग्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उसे परचेज़ करें। ठीक है, तो ये भी सभी किसी चीज़ में आते हैं कल्चरल फैक्टर में। अडेप्ट करती है सोसाइटी हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी इंसान की बहुत फेमस शॉप होती है तो उसके पीछे दो ही फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। देखो, या तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से जो यूज़र है या जो कस्टमर है वो उसके पास जाना पसंद करेगा, या फिर जो उसके पास मटेरियल है, जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होगा, इसी वजह से उसके पास जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टर्स की बात है। और जितना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, हम किसी भी फील्ड में अपने आप को और ज़्यादा अच्छा फील करते हैं और हम उस एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि आप किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन है, आप उसे फेस करते हैं, आप कंटिन्यूस फेस कर रहे हैं, बट वहाँ कुछ प्रॉब्लम है कि आप कभी भी उसमें सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरता चला जाएगा। आप मे बी आप 10 टाइम्स ट्राई करेंगे, मे बी आप 20 टाइम्स ट्राई करेंगे, एट लास्ट जब आपको अचीवमेंट, किसी भी तरीके की कोई एप्रिशिएशन या फिर कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगी तो आप उस चीज़ को डिनाई करने लग जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिज़िकल फैक्टर्स की। तो फिज़िकल फैक्टर्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने का। जैसे कि अगर हमारा बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो हम लोग अच्छे से वर्क कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोगों को कोई बॉडी में पेन हो रहा है या हम लोगों की हेल्थ सही नहीं है तो उस चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे वर्किंग सिनेरियो पर भी पड़ता है। हम लोग अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। लाइक सपोज टू बी कि आज अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो आपको उसका कंप्लीट जो इफ़ेक्ट है वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। मतलब मेरी टोन बिल्कुल लाइट होगी और जो मैं आपको बोलना चाह रही होंगी वो मैं आपको कंप्लीट नहीं कर पा रही होंगी। ठीक है, तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज से हम लोग अपने शरीर को बूस्टअप रखते हैं। हमारे माइंड का मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ होता है। हम जो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है। हमारी बॉडी स्ट्रेस फ्री हो जाती है जिससे कि हमारा माइंड भी प्रॉपर वर्क करता है। तो हमें न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ और थॉट्स आते हैं। ठीक है, जो भी वो भी हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ टिप्स हैं जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। फर्स्ट टिप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए ये जो टिप्स हैं इनको मैंने एलैबोरेट नहीं किया है क्योंकि ये आपके समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसको सेल्फ के अगर आपसे कोई इसको कंप्लीट ब्रीफ कराने का बोले तो आप इसको सेल्फ के व्यूज़ लिख सकते हो। इसमें सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मीन्स ये है कि हम किसी भी फैक्टर को देखते हैं तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिविटी ना फैलाएं। हम ये ना सोचें कि ये वर्क ये तो बहुत टाइट है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ठीक है, हम सबसे पहले पॉजिटिवली सोचें कि अच्छा ये तो छोटा सा काम है, ये तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम है उस वर्क के रिगार्डिंग हम लोग पॉजिटिव हों। हैं, हम ये सोचें कि सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और मैं ये काम भी करूँगी तो मुझे सब लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। या फिर मैं ये बोलूँ कि ये काम तो मुझसे श्योरली हो ही जाएगा। ठीक है, सेकंड जो टिप है वो है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के रिगार्डिंग आता है एक पर्सन जो कि अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा रखे। क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि अगर हम लोग खुद से क्लीन रहते हैं या हम हेल्दी रहते हैं तो हमारी इमेज दूसरों के सामने भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम बिल्कुल अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते हैं तो सामने वाला इंसान भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो सोचता है कि जिसे खुद का ही सेंस नहीं है वो हमें क्या सिखाएगा। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन में आते हैं जैसे हमारी खुद की हमको केयर करना है ना, खुद का मतलब सेल्फ को मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, अपने आप को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन कपड़े पहनाना है ना, डैंड्रफ फ्री हेयर रखना, अपने हेयर्स को कॉम्ब करना, क्रीम लगाना, परफ्यूम लगाना, जिससे कि हमारा जो इम्प्रेशन है वो सामने वाले पर बहुत अच्छा आए। ठीक है, अपने हाथ पैर धोना, मतलब ये जो पर्सनल हाइजीन वाले पॉइंट्स हैं ये सभी चीज़ें आती हैं टिप्स में। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम लेकर चलते हैं वो है हमारी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मीन्स आप सभी समझते होंगे। ग्रूमिंग का मीन्स होता है कि आप अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। मतलब आप अपनी केयर करते हैं और उस केयर को आप किस वे में देखते हैं, अपने सेल्फ के वे में, अपने कपड़ों पे, अपने बालों पे, अपने फेस पे, है ना, जिससे कि आपके अंदर खुद के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। सपोज़ कीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और उस पार्टी में सबसे ज़्यादा सुंदर आप ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली आप खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे किसी से बात करते हुए। आप सोचेंगे कि इस पार्टी में तो सबसे ब्यूटीफुल तो मैं ही हूँ, तो सभी लोग मुझे ही देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ग्रूमिंग में आती हैं। मतलब अगर हम किसी से भी बात करने जाएं तो अगर हमने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब वेल मैनर में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सामने वाले के ऊपर हमारा प्रभाव अच्छा पड़ता है, जिससे कि वो हमें पॉजिटिव फीडबैक देता है और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। नेक्स्ट है स्पीक लाउड एंड क्लियर। जो भी आप बोलें वो तहजीब से बोलें, क्लियरली बोलें, ताकि जिसको भी आप अपना कोई भी थॉट, कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं वो सामने वाले को ईजिली समझ में आ सके।
फिफ्थ पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। जो भी आप कन्वे कर रहे हैं अपना वर्ड, वो हमारे बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला इंसान सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम बोलते बोलते नेल्स बाइट तो नहीं कर रहे, या हम हाथों को ऊपर नीचे तो नहीं कर रहे, या फिर हम लोग सर को झुकाकर बात तो नहीं कर रहे। मतलब बॉडी लैंग्वेज भी एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं तो हमें उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करना चाहिए, जिससे कि सामने वाला इंसान फ्लेक्सिबल हो जाए, वो शाय फील ना करे और वो आपके अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंस को देखे और वो सोचे कि हाँ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बोली में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो वो आपके अंदर अपने कॉन्फिडेंट को फील करे और जो भी आप उसके पास प्रपोजल लेकर गए हैं वो उसको डिनाई ना कर पाए। सिक्स्थ पॉइंट है एम्ब्रेस द स्ट्रेंथ। एम्ब्रेस का मीन्स है, मैंने आपको हिंदी में एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, ताकत को गले लगाना। मतलब जो भी की पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं, आप उन्हें सबसे पहले एक्सेप्ट करो। मतलब सबसे पहले उस फील्ड में अपने वर्क को करो जिसमें आप पॉजिटिव हो, जिसमें आपकी पॉजिटिविटी को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पॉजिटिव फैक्टर्स को चुनो और उस पर वर्क करो, ताकि सामने वाले इंसान को सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस में ले सको। उसके बाद आप किसी दूसरे फैक्टर पर हाथ आजमाओ। ठीक है। सेवन्थ पॉइंट है अप्रिशिएट एन अचीवमेंट। कभी भी अपने आप को होपलेस फील मत कराओ। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग एक समाज में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले हमसे कोई इंसान ऐसा भी होगा जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होगा, जिसकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसे देखकर होपलेस फील ना करें। अपने पास्ट को देखें और सोचें कि अरे मैं तो बहुत पीछे था, मैंने तो अब तक के टाइम में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है, मतलब ना से हाँ हुई है मेरी। ठीक है, अपने पास्ट को देखो, अपनी अचीवमेंट्स को देखो और उससे इंस्पायर हो। अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आपने इतना कुछ कर लिया, आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और बच्चों, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम ये कॉन्फिडेंस वाले चैप्टर्स, बिहेवियर वाले चैप्टर्स हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। बेटा आईटी फील्ड में जो भी कंपनियां हैं वो ये सोचती हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो आईटी मतलब इंटेलिजेंस के साथ साथ में वो एक परफेक्ट मैन भी हो, वीमैन भी हो, मतलब एक ह्यूमन बीइंग हो वो जो कि कंप्लीट हो, जिसके साथ में उसे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये हमारी पर्सनल ग्रूमिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें सिलेबस में इंक्लूड किए हैं, तो हमें पढ़ना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।